तो आप सभी का रेलवे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल का ये हमारा मॉक टेस्ट रीजनिंग का तीसरा है। इससे पहले हमारा 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न नज़र आ रहा है, यानी 51। कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए, 27 है, 125 है, क्वेश्चन मार्क है, 729 है, 1331 और 2197। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, अगर बात करें, यहाँ पे मुझे एक पैटर्न नज़र आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अगर 27 की बात करें तो 27 जो होता है वह आपका 3 का क्यूब होता है। किसका? 27 जो होता है वह 3 का क्यूब होता है। उसी प्रकार 125 जो होता है वह आपका 5 का क्यूब होता है। किसका? यह 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखिए, 2 का डिफरेंट हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका 2 का डिफरेंट होगा। उस बार हमारा देखिए कितने का, तो 7 का क्यूब आएगा। और 7 का क्यूब कितना होता है? तो 7 का क्यूब आपका 343 होता है। कितना होता है? 343 होता है। उसी प्रकार फिर यहाँ पर 2 का कैप देखेंगे तो आपका 9 का स्क्वायर आएगा। किसका? 9 का क्यूब आएगा। 9 का क्यूब कितना होता है? तो 729 होता है। इस बार हमारा 11 का क्यूब आएगा। कितना? 11 का क्यूब कितना होता है? तो 1331 होता है। फिर हमने यहाँ पर 2 ऐड किया, फिर यहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे। 11 2 कितना हो जाएगा? 13। और 13 का क्यूब कितना होता है? तो 2197। यह उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब कह रहा है कि आपको उस आकृति को चयन करना है जो दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के संख्या को प्रस्थापित करेगी। तो यहाँ पर देखिए, यह आपका तो आकृति है। अब इससे रिलेटेड ए बी सी और डी ये आपको प्रश्न दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ से और आपका ये वाली आकृति आपको सेम नज़र आ रही है। नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है? यह आकृति आपको सेम नज़र आ रही है। और उसी प्रकार अब ये आकृति आपको सेम नज़र आ रही है। अब देखिए, यहाँ इस आकृति से तीसरे पर ले जाएंगे, तो तीसरे पर ले जाएंगे तो ये वाली आकृति कहाँ पर आपको नज़र आ रही है? यानी इस तरह की आकृति देखिए कहाँ नज़र आ रही है। तो ये वाली आकृति ए आपका, ये वाली आकृति किस में नज़र आ रही है? तो ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर सी में। किस में? ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि ए और बी, ए और परसेंटेज बी का अर्थ है आपका कि ए जो है वह बी की पत्नी है। क्या है? ए जो है वह बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। और ए एट दैट बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। और ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। या और इसको आपको जो है पैटर्न दे रखा है। कह रहा डब्ल्यू से जेड का क्या रिश्ता है। तो देखिए, आपका क्या है? तो यू और यू प्लस बी का अर्थ क्या है? तो यू प्लस आपका बी का अर्थ है कि आपका ए जो है वह बी का भाई है। क्या है? तो ए जो है, ए जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा वह बी का भाई हो जाएगा। अब फिर क्या है? फिर कह रहा है कि बी और एट दैट का और डब्लू का अर्थ क्या है? तो यह ए बी की माँ है। किसकी? ए जो है वह बी की माँ है। यानी देखिए, डब्लू कौन हो जाएगी? तो डब्लू इसकी माँ हो जाएगी। कौन हो जाएगी? इसकी माँ हो जाएगी। उस प्रकार फिर डब्लू एंड और एक्स का अर्थ क्या है? तो ये आपका है क्या? तो ए और बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। क्या है? तो यह जो हो जाएगा एक्स, एक्स जो हो जाएगा वह पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। फिर आपका क्या है? तो एक्स एट दैट वाई का अर्थ है ए बी की, तो क्या है? तो एक मिनट, क्या है आपका? वाई डॉलर का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ए बी की पत्नी है। क्या है? तो देखिए, वाई जो है वह जेड की पत्नी है। क्या है? तो पत्नी है। शायद डायग्राम सही बना नहीं, लेकिन पूछ यहाँ पर क्या क्या रहा है? कह रहा है कि
डब्लू का जेड से क्या रिश्ता है, यानी डब्लू यहाँ पर है और जेड यहाँ पर है। तो देखिए यह इसके पति का क्या हो जाएगा, तो इसका पिता हो जाएगा, इसके पति का पिता हो जाएगा, तो इसका क्या लगेगा, तो इसका ससुर लगेगा। क्या लगेगा, इसका ससुर लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है उस समुच्चय का चयन करना है जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों को आपस में संबंधित है। अब यहाँ पर समुच्चय दे रखा है, देखिए यहाँ पर समुच्चय दे रखा है 20, 160 और 60, 20, 160 और 60, 25, 200 और आपका 75 है। अब इस समुच्चय में देखिए इस तरह से आपको दो क्वेश्चन आपका रीजनिंग से ज़रूर आएगा, यह आप यकीन मानिए। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर दूँ, तो यहाँ पर आपको 160 कैसे आएगा, 160 कैसे आएगा, तो मैंने धीरे से काम क्या किया, तो 20 और प्लस का मैंने 60 कर दिया, 20 प्लस 20 का प्लस का मैंने 60 कर दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब फिर देखिए फिर आपका कितना है, 25 है और 75 है और 200 है। तो फिर मैंने वही काम किया जो ऊपर किया था, तो यहाँ पर मैंने 25 और 75 को मैंने जोड़ कर दिया, और उसके बाद 2 से तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पर हमारा 100 आ गया। अब देखिए सेम फार्मूला हम किस में लगाएंगे, ए ऑप्शन चेक करते हैं, ए ऑप्शन चेक करते हैं, तो 36 और प्लस यहाँ पर ऐड कर देते हैं 46, उसके बाद यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अब देखिए 36 46 कितना होता है, 82 होता है। अब 82 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 164 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका समुच्चय है वह पूरी तरह से आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उस आकृति का चयन करना है जो आकृति में प्रश्नवाचक के जगह जो है प्रस्थापित करेगी। तो यहाँ पर देखिए चार देखिए ये आपका क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर आपका कुछ आपका जो है स्टार सा है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, ये भी स्टार है। तो यहाँ पर आपको ए बी और सी और डी में डिसाइड करना है कि कौन सी आकृति जो है प्रश्नवाचक की जगह लेगी। तो यहाँ पर अगर देखिए ये आपका यहाँ पर हुआ है, ये आपका इस तरह से है। अगर यह आपका सीधा आ जाए तो यहाँ पर 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज, कितना, तो 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका घूमेगी। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर ये घूमेगा तो ये आकृति जो आपका स्टार जो है आपका हो जाएगा, यह सीधा हो जाएगा, यह सीधा हो जाएगा। फिर यहाँ आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फिर आपका घूमेगा, तो आपका इस तरह से हुआ। फिर 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो यह सीधा हो गया। फिर 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो यह जाकर आपका इधर हो गया पूरा नॉर्थ की साइड में। तो यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, यानी हमें कौन सा, तो विकल्प नंबर डी इसमें हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले इधर आया, फिर ये आपका सीधा हुआ, सीधा हुआ से फिर आपका इस तरह से हुआ, फिर आपका इस तरह से हुआ, फिर आपका ऊपर की साइड जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा हुआ विकल्प चुनना है जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार आपका दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए पत्तियों का संबंध खड़खड़ाहट से दे रखा है, तो उल्लू का संबंध पूछ रहा है। देखिए हु करना, कलरव है, कैकव करना, और आपका गुरगुराहट है। तो देखिए जब हवा चलती है तो पत्तियों से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। क्या होता है, तो जब हवा चलती है तो पत्तियों से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। उसी प्रकार जब उल्लू कैसी आवाज़ निकालता है, तो उल्लू जो आपका निकालता है वह हु की आवाज़ निकालता है। कैसी आवाज़ निकालता है, उल्लू जो है हु की आवाज़ निकालता है। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्लास यूजफुल लग रही है तो कृपया ज़रूर चैनल को
चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार जुड़े हैं रेलवे परिवार में। और अगर क्लास पसंद आ रही हो एक लाइक ज़रूर करके जाएं और अंत तक बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब देखिए TH है, ME है और WKJB है, यानी इसका संबंध आपका इससे है और इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध आपका इससे आपका क्या आ जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पर मैंने देखा W आपका T हमारा 20 पे होता है, किस पे 20 पे होता है, और यहीं W हमारा 23 पे होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आपका प्लस का 3 हो रहा है, कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। उसी प्रकार मैंने देखा H आपका 8 पे होता है और K आपका 11 पे होता है। यहाँ भी मैंने देखा प्लस का 3 हो रहा है। अब फिर आगे आइए, फिर देखिए यहाँ पर M आपका 13 पे और J आपका 10 पे। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या हुआ, तो मुझे आपका यहाँ पर माइनस का 3 हुआ, कितना, माइनस का 3 हुआ। फिर आपका E आपका 5 पे और इसी प्रकार B आपका 2 पे, यहाँ भी माइनस का 3 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या में तो आपका प्लस का 3 हो रहा है और दो संख्या में जो है आपका माइनस का 3 हो रहा है। क्या हो रहा है, दो संख्या में प्लस का 3 और आपका दो संख्या में माइनस का 3। अब फिर यहीं देखिए आपका जेड है, जेड आपका किस पे होता है, तो जेड 26 पे होता है और सी आपका 3 पे होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपका प्लस का 3 हुआ, कितना हुआ, प्लस का 3 हुआ। उसी प्रकार एन आपका 14 पे और क्यू आपका 17 पे, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 3 हुआ। आगे आइए, फिर देखिए 7 है, जी आपका 7 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3 हुआ। फिर आपका देखिए वाई 25 पे होता है और भी आपका 22 पे होता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 3 हुआ। एक एक स्टेप मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। अब देखिए सी हमारा 3 पे होता है, इसमें जो है हम +3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, +3 जब जोड़ेंगे तो आपका देखिए 3 कितना होता है, 6 होता है, 6 पे हमारा एफ होता है। उसी प्रकार क्यू हमारा 17 पे होता है और 17 में 3 जोड़ेंगे तो आपका जो है 20 आ जाएगा। 20 पे हमारा टी आता है, क्या है, तो एफ टी आता है। अब आगे देखिए एफ टी हमें मिल गया। अब देखिए अब हमें माइनस की तरफ चलना है, तो डी हमारा 4 पे होता है, इसमें से माइनस का 3 करेंगे तो आपका डी में से -3 करेंगे तो आपको कितना आएगा, 1 आएगा। 1 पे क्या होता है, तो ए होता है। उसी प्रकार बी हमारा 22 पे होता है, 22 में माइनस का 3 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 19 आएगा कि नहीं आएगा, 19 आएगा। 19 पे हमारा एस होता है, FTAS, FTAS। ऑप्शन नंबर देखिए डी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि वह आकृति चुनना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के जगह प्रस्थापित आपकी आएगी। यहाँ देखिए इसमें ये वाले डायग्राम, फिर इस वाला को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और 4 विकल्प दे रखा है कौन सा जो है प्रश्नवाचक की जगह पर आएगी आकृति। अब देखिए जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर जैसे आपका वर्ग के अंदर आपका जो वृत्त है, ये देखिए आपका वृत्त है और क्या है, तो त्रिभुज है। वृत्त और त्रिभुज दो आपकी संख्याएं दे रखी हैं। यह आकृति में आपके दाएं मुड़कर कहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर ये मुड़ा तो ये हुआ, अब यहाँ पर ये इस तरह से हुआ, फिर ये इस तरह से गया, अब यहाँ ये आपके आमने सामने हो गया। अब यह क्या हो, तो वृत्त जो है आपका अल्टरनेटिव तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं। तो चौथी आकृति, अब देखिए यहाँ पर ये वाले इस तरह से हुए, ये वाले इस तरह से हुए, ठीक है। फिर देखिए ये वाले इस तरह से हुए। अब यहाँ भी त्रिभुज आपका मिल गया, त्रिभुज मिल गया ना, त्रिभुज आपका यहाँ पर मिल गया। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ भी त्रिभुज आपका एक एक दूसरे से आपका जो है अलग होंगे। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये वाली आकृति आपकी आएगी ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पर जो है आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका कुछ डॉट सा बन जाएगा और ये आपका जो हो जाएगा ये त्रिभुज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें जो है वह करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका इसमें आपका आया था वैसे इस तरह से सेम आपका इसमें आएगा। कह रहा दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करना है। अब देखिए 59 नंबर है। तो देखिए
एच में आपका एच सबसे पहले आएगा, लेकिन एच में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपका एक में परिवर्तन हो जाएगा। किस में? एक में परिवर्तन होगा और फिर आपका दो में भी परिवर्तन हो जाएगा। दो जो है आपका उल्टा इस तरह से दिखेगा। किस तरह से? दो आपका इस तरह से दिखेगा। तो देखिए दो आपका सभी में, देखिए ये वाला तो विकल्प होगा नहीं, इसमें आपका उल्टा हो गया है। फिर आपका दो के बाद क्या आ जाएगा? तो दो के बाद आपका चार है। क्या है? तो दो के बाद चार है और चार जो आपका है इस तरह से आएगा। कैसे? तो चार जो है आपका इस तरह से आ जाएगा। तो चार आपका देखिए इसमें भी आपका जो है उल्टा हो गया है। और फिर आपका देखिए चार के बाद आपका क्या आया? तो छः आया। अब छः कैसे हो जाएगा? छः जो आपका हो जाएगा वह छः आपका इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका छः को नौ बना दिया है, इस वजह से ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए विकल्प हमारा इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है प्रश्नवाचक के जगह यानी स्थान पर विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर 45 है, 72 है, 101 है, 133 है और आपका 169 है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर गैप लेके देखते हैं तो 45 और 72 का गैप देखते हैं तो 27 का आपका यहाँ पर 27 का डिफरेंट दिख रहा है। अब 72 से 101 का देखते हैं तो आपका 29 का, कितने का? 29 का गैप दिख रहा है। अब 101 और 133 का गैप देखते हैं तो यहाँ पर 32 का गैप दिख रहा है। कितने का? 32 का। अब 133 और 169 का गैप देखते हैं तो कितने का? तो 36 का। कितने का? 36 का। यानी आपका गैप कितना हो रहा है? तो 7 2 9 और आपका 3 और 4, इसके बाद क्या? इसके बाद आपका 5 है। तो 36 5 कितना हो जाएगा? तो आपका 41 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है 169 में 41, 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 9 6 15, 6 4 10, एक आपका 6 4 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, आपका कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है अपाना का जो है जन्म जो है वह 12 सितंबर 2008 को हुआ था। उस दिन कौन सा आपका दिन था? तो देखिए यहाँ पर आपको जो है एक एक इसका एक आपका सूत्र होता है। जैसे आपका क्या होता है? तो डेट डेट आपको लिख देनी है। डेट के बाद आपको क्या? तो मंथ का कोड। क्या? तो मंथ का कोड प्लस आपको लीप ईयर प्लस उसके बाद क्या करना है? तो आपका वर्ष का अंतिम 2 डिजिट। क्या? तो वर्ष का अंतिम 2 डिजिट यहाँ पर लिखना है। और फिर क्या करना है? फिर आपका शताब्दी का कोड लिखना है। और क्या? तो शताब्दी का कोड लिखना है और फिर क्या कर देना है? 7 से जो है आपको जो है भाग दे देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिन कौन सा है? तो आपका 12 है। उसके बाद आपका मंथ तो 6 प्लस आपका लीप ईयर आपका 2, उसके बाद फिर आपका 8 और प्लस का आपका 6 हो जाएगा। यानी आपका कितना है? तो आपका 8 है ना यहाँ पे, और सबको जो है 7 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो सबको जोड़कर 7 से भाग देंगे तो इनको जोड़ेंगे ऊपर वाले को तो कितना आएगा? तो 12 6 आपका ये आपका कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 34 आ जाएगा और 7 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 7 चौको 28 और बचेगा कितना? तो 6 बच जाएगा। 6 बच जाएगा। अब देखिए 6 आपका बच जाएगा ना? 6 बच जाएगा तो क्या करेंगे? 6 6 आपका छठवां दिन आपका कौन सा होता है? तो छठवां दिन आपका जो होता है फ्राइडे होता है। कौन सा होता है? फ्राइडे होता है। फ्राइडे होता है। तो फ्राइडे देखिए यानी आपका शुक्रवार होता है। तो शुक्रवार ऑप्शन नंबर ए विकल्प में है। ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उस आकृति का चयन करना है जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक के जगह आपकी आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 आकृति यहाँ पर नज़र आ रही। त्रिभुज आपका यहाँ पर है, फिर त्रिभुज आपका यहाँ पर गया, फिर आपका नीचे गया, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा?
जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका, जैसे इसके देखते हैं, आपका ये 4 कोने का आपका दे रखा है। ये फिर आपका नीचे गया, फिर आपका इस साइड आया, फिर आपका कहाँ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जैसे इस तरह से ये दोनों मिल रहे हैं, फिर ये आपका इस तरह से दोनों मिले, उसके बाद यहाँ त्रिभुज भी आपका मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहाँ पर त्रिभुज भी मिलेगा। तो देखिए आपका त्रिभुज मिला, तो ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है और ना ही आपका यह कहाँ पर है, तो ना ही ऑप्शन नंबर ए में है। तो केवल आपको सी में नज़र आ रहा है और आपका ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। अब देखिए आगे, फिर आपका देखिए आपका जैसे ये आपका मिल गए, उसके बाद आपका त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज मिल गया। तो अब बात यहाँ आपको देखना है, सेम ये आपके, और ये तीनों डायग्राम तो आपको सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको डिफरेंट कहाँ देखना है, तो यहाँ पे डिफरेंट देखना है, यहाँ पे डिफरेंट देखना है। तो जैसे आपका यहाँ पर काला हुआ है ना, जैसे यहाँ पर देखिए खाली स्थान था, फिर आपका काला हो गया, उसी प्रकार यहाँ काला हो गया, तो फिर खाली स्थान हो गया। इस बार जो आपका है वह काला होगा यह भाग, लेकिन इसमें देखिए खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पे आपका काला दे रखा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा राइट हो जाएगा। कह रहा है कि प्रश्नवाचक के जगह स्थान पर विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए 19 दूना 38, हाँ ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं आपका कितना, तो 19 दूना 38 कर देते हैं और प्लस कितना जोड़ देते हैं, तो 5, कितना हो जाएगा, तो आपका 43 हो जाएगा। उसी प्रकार 43 गुणे कर देते हैं कितना, तो 43 गुणे कर देते हैं 2, 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 86 आ जाएगा। और प्लस कितना जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं तो आपका 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 दूना कितना कर देंगे, तो 90 दूना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 90 दूना कितना हो जाएगा, 180, और प्लस इसमें कितना जोड़ देते हैं, तो आपका 3 जोड़ देते हैं तो आपका 183 हो जाएगा। अब देखिए 183, 183 गुणे कर देते हैं 2, और इसमें जोड़ देते हैं कितना, तो 2 जोड़ देते हैं। 183 गुणे 2, 183 गुणे 2 आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, यानी +1 जुड़ेगा, ठीक है, हाँ +1 जुड़ेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 368 आया ना, 368 आया। इस बार क्या करेंगे, देखिए इस बार करेंगे 368, 368 में क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे, तो यह कितना आ जाएगा, 2 से 368 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 700, 736। जब एक आपका इसमें जुड़ेगा तो 700 या 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। यानी संख्याएं दुगुना करके जो है, इसमें हम 5 जोड़ा, फिर आपका जो है 4 जोड़ा, फिर उसके बाद 3 जोड़ा, फिर उसके बाद 2 जोड़ा, इस बार जो है हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से संख्याएं चल रही है, यानी ये आपका दुगुना करके, क्या, तो दुगुना करके। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब देखिए कह रहा प्रश्नवाचक के जगह पर जो है आकृति और पैटर्न को कौन सी पूरा करेगी। अब देखिए यहाँ पर आपका ये वाली आकृति तो आपकी ऐसे सीधी जाएगी, यह आपकी सीधी जाएगी, सीधी जाने के बाद ये वाली आकृति आपको इस तरह से सीधी आएगी, सीधी आएगी। उस प्रकार फिर यहाँ पर आपके, यहाँ पे 2 आपके जो है स्टार बन जाएंगे, 2 स्टार बनेंगे, फिर आपकी यहाँ पर पत्तियाँ बनेंगी, यहाँ भी पत्तियाँ बनेंगी। तो कौन सा विकल्प इसमें आपको हो जाएगा, बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर आकृति की बात करें, तो आकृति मुझे यहाँ पर कौन सी, ए विकल्प मुझे उचित लग रहा है। कौन सा, ए विकल्प मुझे उचित लग रहा है। ए विकल्प जो है इसमें आपका सही हो जाएगा। ये आकृति जो है आप इस पैटर्न को जो है पूरा कर देगी। यदि दर्पण को दिए गए संयोजन को दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का जो है चयन करना, यानी पब्लिकेशन को अगर दर्पण के पास रखा जाए तो कैसा आपका दिखेगा।
तो सबसे पहले आपका पी दिखेगा, सबसे पहले पी दिखेगा तो पी जो आपका है वह इस तरह से क्यू में परिवर्तित हो जाएगा या इस तरह से आपका बन जाएगा। और आपका लास्ट में एन है, एन आपका किस तरह से बन जाएगा, एन देखिए भाई साहब इस तरह से बन जाएगा, एन इस तरह से बन जाएगा। तो मुझे देखिए आपको आकृति कौन सी नज़र आ रही है, तो 65 में कौन सी आकृति नज़र आ रही है, तो यन तो देखिए यहाँ पर भी नहीं आया और ना ही आपका, तो लास्ट में आपका एन बनेगा, क्या यहाँ पर एन बनेगा, तो देखिए आपका एन इसमें भी नहीं है ना ही आपका इसमें है। तो आपका देखिए पी आपका इस तरह से पहले बनेगा, उसके बाद एन आपका इस तरह से कुछ बनेगा, केवल ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है, सी विकल्प विल बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बस लास्ट का और शुरू का देख लिया, हमारा उत्तर आ गया। अब कागज़ को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार मोड़ा और काटा गया है और इस कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब यह कागज़ आपको कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर मोड़ा, फिर आपको यहाँ पर मोड़ा, फिर इस तरह से मोड़कर ये डमरू के आकार के शेप में यह काट दिया है और यहाँ पर भी एक छोटा सा जो है कट लगाया है। तो आपका खोलेंगे तो आपको कैसा दिखेगा। तो देखिए ये वाली आकृति देखिए ऑप्शन नंबर डी वाली, यानी ये आपका देखिए चार आकृति तो आपकी बनेगी, लेकिन इसमें देखिए आपकी आकृति एक तरह से मिला दिया है, इसमें आपको देखिए इस तरह से आपका कर दिया है और इसमें भी आपका, इसमें बी और आपका डी आपका सेम दिख रहे हैं, बी और डी आपके सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है। कौन सा पैटर्न नज़र आ रहा है, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है बी और डी में, बी और डी में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। बी और डी में यही फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये देखिए ये दोनों डमरू आपके पास पास में है, क्या है ये डमरू पास पास में है, इस वजह से ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी में देखिए इनका गैप ज़्यादा है, इनका गैप जो है आपका गैप इनका ज़्यादा है, लेकिन ये आपके दूसरे देखिए सटे सटे से हैं, इस वजह से ये आपका बी विकल्प नहीं होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी विकल्प होगा। कह रहा प्रश्नवाचक के स्थान पर विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ अगर बात करें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, तो अब देखिए 13 में 13 आपका जुड़ा, यानी आपका जीरो जुड़ा, कितना जीरो जुड़ा। अब 13 दो कितना होता है, तो 15 होता है। अब 15 से 27 तक जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 12 ऐड करना पड़ेगा, कितना 12 ऐड करना पड़ेगा। अब 15, अब 27 से 47 तक जाने के लिए 20 ऐड करना पड़ेगा, कितना 20 ऐड करना पड़ेगा। अब आपका 47 से 67 तक जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको 20 ऐड करना पड़ेगा। फिर आपका 67 से 97 तक जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 30 ऐड करना पड़ेगा, कितना 30 ऐड करना पड़ेगा। अब 97 से 153 तक जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 56 ऐड करना पड़ेगा। यानी फिर अब देखिए 56 दूना आपका कितना, तो आपका इस बार 72 ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे ही 153 में मैंने 72 जोड़ा, तो 3 दो 5 और 7 5 12 के 2 हासिल 1, तो आपका कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, 325 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 325 बी विकल्प में है, बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो आपकी आकृति किस में अंतर्निहित है, ये वाली आकृति किस में आपका अंतर्निहित है। ये आकृति अगर हम बनाएं तो किस आकृति में बनेगी ये, तो ये आपकी किस आकृति में दिखाई दे रही है आकृति, यहाँ आपकी बनेगी क्या, यहाँ देखते हैं। ए आकृति में, ए में तो आपका ये बिल्कुल नहीं बनेगा। बी में देखते हैं, तो ये आपका देखिए इस तरह से आया, फिर आपका इस तरह से गया,
फिर इस तरह से गया, फिर आपका इस तरह से गया। तो हाँ, मुझे लग रहा है कि बी आकृति जो है इसे इसमें अंतर्निहित दिख रहा है। बाकी आपका सी में भी नहीं बनेगा और ना ही आपका डी में आकृति बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी में ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हम करेक्ट कर देंगे। अब कह रहा है कि उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो आकृति में प्रश्नवाचक के जगह स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। यानी इस तरह से आपके ये वाली आकृति बन जाएंगी। ये वाली आकृति बन गई। तो ये वाली आकृति बन गई। अब फिर उसके बाद क्या बनेगी, तो इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी, फिर ये इस तरह से बनेगी, इस तरह से बन गई। और ये आपका सीधा आएगी, सीधा आएगी। तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किस अब देखिए ये वाली आकृति जो आई है ना तो आपका इसमें दिखाई दे रहा है, और इसमें तो देखिए इसमें आपका डबल बॉन्ड तो है नहीं, और ना ही आपका इसमें डी में है। तो मुझे ए में दिखाई दे रहा है, तो ए आपका बी में दिखाई दे रहा है। यानी ये वाली आकृति आपकी सीधी इस तरह से आके मिलेगी। बाकी आपको किसी में नहीं दिखाई दे रहा, केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। जैसे ऊपर भी आपका आया है ना, ऊपर भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका इस तरह से आया हुआ है। कह रहा उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे से वही संबंध रखता है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो स्वेटर का ऊन है, तो चौक का पूछ रहा है। तो दे रखा है स्वीप, चूना पत्थर, प्रधूलक यानी डस्टर, या आपका हेमेटाइट। तो देखिए जिस प्रकार ऊन से स्वेटर बनता है, क्या बनता है, जैसे ठंडियों में ऊन से स्वेटर बनता है, उसी प्रकार चूना पत्थर से क्या होता है, तो चौक का निर्माण होता है। क्या होता है, चूना पत्थर से चौक का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी राइट आंसर। अब देखिए दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक आपके निश्चित प्रकार की समानता रखते हैं, एक आपका असंगत है, और उसी असंगत विकल्प का चयन करना है। हिरणी है, मृग छौना है, रानी है और लोमड़ी है। तो 71 में कौन सा हो जाएगा, तो 71 में देखिए आपका मृग का क्या दे रखा है, छौना। ये आपका जो है विकल्प आपका असंगत हो जाएगा। कह रहा 1 2 3 4 में से उस बॉक्स को चयन कीजिए जो कागज में दी गई सीट से निर्मित बॉक्स के समान है। अब 72 नंबर है। अब कागज से निर्मित आपका जो एक उस बॉक्स का चयन कीजिए जो कागज में सीटों से निर्मित बॉक्स के समान है। देखिए आपका जीरो, और जीरो के बाद क्या, तो प्लस, और प्लस के बाद क्या, तो आपका डॉट। तो इनके विपरीत तो आपका कोई शीर्ष नहीं बन रहा है, इनके विपरीत कोई शीर्ष नहीं बन रहा है। तो आपका इनके विपरीत तो कोई शीर्ष तो आपका बनेगा ही नहीं, कोई नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही लगा देंगे। 1 2 3 4 हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। कागज़ को मोड़ने और मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज़ को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन करना है जो कागज़ के खोलने पर खुले रूप से सबसे अधिक जो है मिलती जुलती रहेगी। अब देखिए अगर आपका कागज़ को मोड़ा, फिर इस तरह से आपका मोड़ के फिर यहाँ पर इस तरह शेप में काट दिया है। अब आपका कौन सी आकृति जो है इसे जो है पूर्ण करेगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर देखिए, इसको जो है आपका सेम इस तरह से आपका ये वाली आकृति जो है ना, ये आपको सबसे नीचे ही देखने को मिलेगी अच्छी तरह से। सबसे नीचे तो अच्छी तरह से देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही ये आकृति ऊपर जाएगी, जैसे ही आकृति ऊपर जाएगी, तो ये वाला जो है इस तरह से आपका हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ना तो आपका सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और ना ही आपका इसमें देखिए आपका ये आपका वर्ग इधर आ गया है, इस वजह से ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए आपका वर्ग इधर आ गया है, या कि वर्ग आपका साइड में जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है आपका जीरो, आपका सर्कल
और सर्कल के बाद आपका वर्ग है और फिर लास्ट में वर्ग है, यानी वर्ग जो है आपके आमने सामने होने चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ग जो है आपके तो वर्ग जो है आपके आमने सामने होने चाहिए और सर्कल आपके आमने सामने होने चाहिए। यहाँ भी देखिए वर्ग आपके आमने सामने है और आपके सर्कल आपके आमने सामने है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसे काफ़ी मिलता जुलता है। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में जो है बदलने की आवश्यकता है। तो चलिए सबसे पहले हम ए विकल्प को पलट के देखते हैं। ए विकल्प को पलटते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 को 8 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 7 को 8 कर देते हैं तो ये आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका आएगा। उसके बाद आपका 56 है और 8 की जगह क्या आ जाएगा? तो 8 की जगह आपका 7 आ जाएगा। 8 की जगह 7 आ जाएगा और फिर देखिए अब प्लस आ जाएगा। प्लस के बाद क्या आ जाएगा? तो आपका 9 गुणे 6 है। क्या हो जाएगा? तो 9 इंटू आपका 6 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है? तो 64 होता है। प्लस लगाएंगे 7 अट्ठे 56, 8 बार में कट जाएगा, प्लस 9 छक 72 हो जाएगा और बराबर का 18 हो जाएगा। तो 64 8 यहाँ पर देखिए आपका एक मिनट, 9 9 छक्का 54 होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक ही 9 छक्का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 9 छक्का आपका 54 हो जाएगा और बराबर का आपका 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 64 आठ 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 कितना हो जाएगा? तो 64 8 आपका 72 हो जाएगा और माइनस का क्या करेंगे? 54 हो जाएगा और बराबर का 18 हो जाएगा। अब 72 में से 54 जाएगा, 18 आएगा और बराबर आपका 18 इधर ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपस में अगर हम बदल दें ऑप्शन नंबर ए को, जो आपकी वह संख्या बनाने में आपका सही हो जाएगा। लेफ्ट हैंड बराबर आपका राइट हैंड। एक निश्चित कुट भाषा में फिग को 9 लिखा जाता है और पियर को 12 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में आलमंड को कैसे लिखा जाएगा? तो अगर देखिए आपका 9 कैसे आया? अब फिग से आपका 9 कैसे आया? लेकिन आपका F6 पे होता है, आई 7 आई 9 पे। तो देखिए इस तरह से नहीं मिल रहा है। अब इनकी संख्याएं देखिए, ये आपकी कितनी संख्याएं? तो 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं हैं। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें? 9 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका कितना है? 9 मिल गया। देखिए 9 यहाँ पर आया हुआ है। अब पीयर में कितनी संख्याएँ हैं? पीयर में 4 संख्याएँ हैं और 4 से ही हम मल्टीप्लाई कितने का? तो 4 संख्याएँ हैं। तो जैसे मैंने 3 से मैं इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 12 आ गया। अब इसमें देखिए आलमंड में 1 2 3 4 5 6 6 है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। 6 त्रिक कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें जो संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार समुच्चय की संख्याएं संबंधित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 225 570 361, इधर आपका नीचे 121 और 462 और 441। तो मुझे यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आ रहा है। अब देखिए 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 किसका स्क्वायर होता है? तो मैंने देखा आपका 15 का स्क्वायर जो होता है आपका 225 होता है। 225 होता है कि नहीं होता है? उसके बाद देखिए आपका 570 है। अब यहाँ पर क्या है? 361 है। 361 किसका स्क्वायर होता है? तो देखिए 361 आपका जो है 19 का स्क्वायर होता है। किसका? 361 जो होता है वह आपका 19 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 19 का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 19 और माइनस का क्या कर दिया? 19 माइनस का यहाँ पर मैंने 15 कर दिया। यहाँ से 19 उठाया, यहाँ से 15 उठाया और यहाँ से मैंने माइनस कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने क्या किया? यहाँ से 15 का स्क्वायर उठाया, एक मिनट, यहाँ से मैंने 15 का स्क्वायर उठाया और फिर आपका मैंने प्लस किया, फिर यहाँ से मैंने 19 का स्क्वायर किया, फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? फिर मैंने यहाँ से 4 का स्क्वायर कर दिया। तब जाके मुझे कितना मिल जाएगा?
जो है आपका 570 मिल जाएगा। कितना? 570 मिल जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपका समझ आ गया 21 और अब 462 और 441 है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए आपका 121 किसका होता है? तो ये आपका 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर होता है किसका? 11 का स्क्वायर होता है और बीच में कितना है? तो 462 दे रखा है। 462 है। अब 441 किसका स्क्वायर होता है? 441 जो होता है आपका 21 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 441 ये आपका 21 का स्क्वायर होता है। 21 का स्क्वायर होता है। अब देखिए जैसे मैंने आपका यहाँ पर 21 से माइनस 11 कर दिया, तो मैंने 11 कर दिया तो कितना मुझे मिल जाएगा? तो यहाँ पर मुझे 10 मिल गया। 10 मिल गया तो मैंने क्या किया? 21 का स्क्वायर कर दिया और प्लस क्या किया? मैंने यहाँ पर 11 का स्क्वायर करके यहाँ पे मैंने 10 का जो है -10 का स्क्वायर कर दिया, तो मुझे कितना मिल जाएगा? 462 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 462 आया। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर देखिए आपका दूसरे में आपका दे रखा है, दूसरे जगह पे। अब मैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लूँ? तो ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन चेक करके टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, बस पैटर्न ही समझना है आपको। तो मैं इस वजह से आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो देखिए आपका 64 है। 64 है। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? तो 64 जो होता है आपका 8 का स्क्वायर होता है। प्लस लगाएंगे, फिर आपका देखिए 279 किसका स्क्वायर होता है? तो 279 जो होता है वो आपका 17 का स्क्वायर होता है। कितना? 17 का स्क्वायर होता है। अब फिर आपका देखिए 17 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 1 मिनट, 200 आपका कितना है? तो 272 है। 272 है और प्लस लगाएंगे आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 17 में से क्या करेंगे? यहाँ पर 17 में से माइनस का 8 कर देंगे। 17 में से माइनस का 8 कर देंगे तो आपका ये आपका कितना हो जाएगा? 17 में से माइनस 8 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। 9 आ गया। अब देखिए 8 का स्क्वायर प्लस का 17 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 9 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 और माइनस 9 9 81। अब यह माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 272 मिल जाएगा। 272 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इस समुच्चय को जो है संतुष्ट करेगा। कह रहा दी गई संख्याओं में युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या में कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई हैं। एक को छोड़कर सभी युग्मों में समान संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है। असंगत युग्म का जो है चयन करना है। अब देखिए 16 का 2 गुना कितना होता है? तो 32 होता है। 22 का 2 गुना कितना होता है? तो 44 होता है। 8 का 2 गुना 16 होता है। लेकिन 20 का गुना आपका 4 का गुना आपका कितना होता है? तो 8 होता है, ना कि आपका 20। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है युग्म को संतुलित नहीं कर रहा है। उस आकृति को चयन करना है जो दी गई आकृतियों में प्रश्नवाचक की जगह आएगी। अब यहाँ पर देखिए कौन सी आकृति आएगी? 3 2 3 3। अब फिर आपका नीचे ऊपर कर दिया, इसको नीचे ऊपर किया, बाकी तो आपका सेम ही है। फिर यहाँ पे देखिए आपका इस ऊपर कर दिया, फिर आपका ऊपर कर दिया, इनको ऊपर कर दिया। इस बार क्या होगा? ये तो 78 है। तो 78 में जल्दी बताइए कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ये आकृति जो है आपकी, ये आकृति कहाँ पर खुल रही है? इसमें खुल रही है। किसमें? तो इसमें खुल रही है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें जो है प्रस्थापित करेगी। इसे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा 3 कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं और सत्य मानते हुए भले ही समान ज्ञात तत्वों से वह भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक जो अनुसरण करता है। कह रहा कुछ स्ट्रॉबेरी जो है संतरे हैं। कुछ स्ट्रॉबेरी कुछ स्ट्रॉबेरी कुछ स्ट्रॉबेरी जो हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी क्या है? तो संतरे हैं। 1 मिनट।
ये स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। ये क्या है? तो ऑरेंज हो जाएंगे, ऑरेंज हो जाएंगे। फिर कह रहा है कुछ स्ट्रॉबेरी आम है, कुछ स्ट्रॉबेरी जो है, कुछ स्ट्रॉबेरी जो है आपके मैंगो है यानी आम है। फिर कह रहा सभी आम आड़ू है, सभी आम जो है वह क्या है? तो आड़ू हैं, ये आड़ू हो गया। अब देखिए कह रहा कुछ आड़ू आम है, कुछ आड़ू आम है, तो आड़ू यहाँ पर है और आम आपका यहाँ पर है, यानी बाहर से अंदर की तरफ कुछ का जो फार्मूला है वह सत्य होता है। ये कह रहा कुछ आड़ू संतरे हैं, तो आड़ू और संतरे का कोई रिलेशन है? तो आड़ू और संतरे का कोई रिलेशन नहीं है। कह रहा कुछ आड़ू स्ट्रॉबेरी है, यानी कुछ आड़ू स्ट्रॉबेरी है, बिल्कुल सत्य है। यानी पहला और तीसरा जो है अनुसरण कर रहे हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने का जो है आपकी अनुमति नहीं मिलेगी। इस तरह से आपकी ये आकृति कहाँ पर निहित दिख रही है? तो यहाँ पर देखिए ये वाली आकृति इस तरह से, मुझे तो केवल ऑप्शन नंबर ए में ही नज़र आ रहा है, बाकी किसी में नहीं। ऑप्शन नंबर ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से क्वेश्चन, ये आपके 81 में 81 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? आपके लिए होमवर्क रहेगा और कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है 81 का कौन सा आएगा। कह रहा है कि एन का पी से क्या रिश्ता होगा, तो आपको लिख कर भेजना है पत्नी, पति, पुत्र या दामाद। अब देखिए यहाँ पर 82 नंबर, अब क्या है? एक्सटेंस है, क्या है? एक्सटेंस है। अब देखिए यहाँ पर टी को, आपका टी को इधर कर दिया है, टी है, तो यहाँ पर चार अक्षर को जो है पलट दिया है। यहाँ पर देखिए ई को यहाँ लाया, फिर एक्स है, एक्स को यहाँ लाया, फिर आई है, आई को यहाँ लाया, फिर एस को यहाँ पर कर दिया है। बस यही किया है आपका यहाँ पर, और कुछ नहीं किया है। जैसे आपका ई आर एन टी ई आर तो है ही है आपका। अब डी है, डी को देखिए यहाँ से लाया, उसके बाद आई है, आई आया। उसके बाद देखिए आपका क्या है? इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव है ना। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, भी हो जाएगा, और एन हो जाएगा, आई हो जाएगा, एन ई ई हो जाएगा, और भी और आई टी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आप ऑप्शन की बात करें तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एन है ना, एन है, एन को आपका यहाँ पर किया, फिर आपका क्या है? तो आई किया, फिर आपका क्या हो जाएगा? तो एन भी ई हो जाएगा। यानी ई देखिए यहाँ से ई से पलटेंगे ना, ई से पलटेंगे, ई के बाद आपका क्या आएगा? भी आएगा, भी के बाद आपका एन आएगा, एन के बाद आपका आई आएगा। कह रहा हूँ अब देखिए फिर आपका गणितीय संक्रिया पर आधारित है, और 29 52 16 29 52 आपका कितना दे रखा है? तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ देखिए एक इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखिए मैं कर देता हूँ 29 और माइनस कर देता हूँ कितना? तो 52, 52 है, और बटे कर देता हूँ 4। तो आपका यह कट में 13 बार में कट जाएगा। तो 29 में से जब आपका 13 जाएगा तो कितना आएगा? 29 में से जब 13 जाएगा तो आपका 16 आएगा। कितना? 16 आएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए 35 है, 44 है और 24 है। तो यहाँ पर देखिए तो 35 है ना, 35 है, और माइनस का 44, और बटे क्या कर देंगे? बटे कर देते हैं 4, तो आपका 11 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना है? 44 कितना है? तो आपका तो 35 में से 35 है ना, हाँ 35 है, 35 में से आपका कितना चला जाएगा? तो 35 में से 11 चला जाएगा, 11 चला जाएगा तो कितना आएगा आपका? 24 आ जाएगा। कितना? तो 24 आ जाएगा। अब देखिए 24 तो आपका यहाँ पर आया हुआ है। अब सेम फार्मूला हम लगाते हैं किस पे? ऑप्शन नंबर डी पे लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 32 माइनस 84, और आपका 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
4 हो जाएगा तो 32। अब इसे काटते हैं, आपका कितना, तो कितने बार में कट जाएगा, 21 चौके 84 हो जाए, 21 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर देखिए आया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि आकृति को सटीक दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब, तो यहाँ पर देखिए आपका बी है ना, बी को जब दर्पण प्रतिबिंब पर रखेंगे तो आपका पलट जाएगा, पलट जाएगा, तो यहाँ देखिए आपका पलटा नहीं है, और बी तो आपका इस साइड हो जाएगा, इसमें भी नहीं पलटा है। अब आपको देखिए आपका एच है, एच आपका इस साइड है, एच आपका इस साइड आ जाएगा, जी आपका है इस साइड तो जी भी आ जाएगा। क्यों, देखिए क्यों आपका इस साइड है ना, तो क्यों जो आपका इस तरह से हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। अब देखिए टी को 78 लिखा जाता है, यहाँ पे टी को 78 लिखा जाता है, वाटर को 335 लिखा जाता है, तो मिल्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो टी देखिए आपका टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो 20 होती है, और फिर आपका ई की कितनी होती है, तो 5 होती है, और ए की कितनी होती है, तो 1 होती है। इन सभी को जोड़ देते हैं तो 20 5 25 एक 26, 26 गुणे कर देते हैं कितना, 26 गुणे कर देते हैं आपका 3, क्योंकि संख्या 3 है, तो 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6, एक आपका 78, कितना आ जाएगा आपका 78 आ जाएगा, 78 आपका आया हुआ है। अब फिर देखिए वाटर दे रखा है, वाटर है तो डब्लू आपका 23 पे होता है, डब्लू की प्लेस वैल्यू 23 होती है, ए की प्लेस वैल्यू आपकी 1 होती है, टी की प्लेस वैल्यू आपकी 20 होती है, ई की प्लेस वैल्यू आपकी 5 होती है, और आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, 18 होती है। आप सभी को जो है जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, और सभी को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 66 आ जाएगा, कितना 66 आ जाएगा, और संख्याएं कितनी है, तो 5 हैं। अब 67 को जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, तो 7 पच्चे 35, यानी कितना आ जाएगा, 335 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 335, आपका आया भी तो है। अब मिल्क का पूछ रहा है, एम जो हमारा होता है वह 13 पे होता है, उसी प्रकार आई जो होता है हमारा 9 पे होता है, और एल जो हमारा होता है वह 12 पे होता है, और के जो हमारा होता है 11 पे होता है। अब चलिए सभी को ऐड कीजिए फटाफट, सभी को जो है ऐड करते हैं फटाफट, तो कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। अब संख्याएँ कितनी है, 4 हैं, तो 45 को 4 से डिवाइड आपका भाग दे देंगे, तो 45 चौका कितना होता है, 180, कितना होता है, 180 होता है, 180 ऑप्शन नंबर आपका सी विकल्प में है। तो ये हमारे थे 35 प्रश्न। अगर क्लास यूजफुल लगी हो चैनल पर, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दें, और रेलवे परिवार में ज़रूर जुड़ें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।